नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विकास पुरुष के नाम से जाने वाले एलजी मनोज सिन्हा जी से आज फिर से फायर एंड इमरजेंसी सर्विस एस्पिरेंट गुहार लगा रहे हैं कि आखिर कब होगी घोटाले की रिपोर्ट सबमिट। और साथ ही साथ जल शक्ति विभाग RJ&K इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल RTIC डेली वेजर भी आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा कि इन सारे मुद्दों को भटकाने का प्रयास किया, मुद्दे कहीं ना कहीं धूमिल होते जा रहे थे। सनी कांत चिप ने आज फिर से इनके मुद्दों को लेकर मीडिया के सामने आए हैं, जानने का प्रयास करेंगे। सनी जी, आज फिर से एक बार फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और डेली वेजर इरिगेशन डिपार्टमेंट विभाग के इनकी मांग को लेकर सामने आए, क्योंकि कुछ दिनों से अगर बात करें तो ये मुद्दा धूमिल होता नजर आ रहा था, कहीं ना कहीं इस पर बात ही नहीं हो रही थी और ही मुद्दों को डाइवर्ट किया जा रहा था। तो क्या लगता है फिर से आप सामने आए? देखिए, जिस तरीके से अभी इलेक्शन आने वाली है, इनको अपने इलेक्शन का बिगुल बजते ही इनको बस वो सूझ रही है कि हमें वोट कैसे लेने हैं, और वोट देने वाले भी यही हमारे लोग हैं, यही हमारे भाई हैं, यही हमारे बच्चे हैं। अगर इनको इनसे आपने वोट लेना है तो इनकी डिमांडें जो आपने काफी लंबे समय से पेंडिंग रखी है, इनकी पहले पूर्ण करवाइए, फिर वोट लेने का हकदार बनिए। और रही बात इनकी दबने की आवाज, मानता हूं कि कुछ दिनों से इनकी आवाज दबी थी या इन बच्चों की आवाज दबी थी, लेकिन हम लोगों ने आज महाराजा हरि सिंह के पार्क के बाहर कसम खाते हैं, और आज इस धरती के अंदर जिन्होंने हमें हक और हकूक दिए, आज उस महाराजा हरि सिंह की कसम खाते हैं कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के तमाम संगठन या तमाम डिस्ट्रिक्ट तहसील के अंदर जो है हमारे धरने प्रदर्शन आंदोलन होंगे। अब ये आवाज जो है ये अब रुकेगी नहीं, ना ही झुकेगी, ये बहुत बड़े पैमाने पे जो है अब लेके आएंगे। चाहे हमारे अस्थायी कर्मचारी डेली वेजर की बात हो, चाहे नौजवानों की बात हो, चाहे हमारे रियासत वापस लेने की बात हो, अब इसको हम रुकने वाले नहीं। हर 2 या 3 दिन के बाद जम्मू कश्मीर के हर एक कोने के अंदर ऐसा प्रोटेस्ट, ऐसा धरना, ऐसी रैली जो है वो आपको दिखने के मिलेगी। जब तक हम इनकी डिमांड्स पूरी नहीं करवाते तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। और आज एक छोटा सा ट्रेलर था, आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर कैसे बाहर निकल के आने वाले हैं अपने हकूक के लिए। धन्यवाद। साफ तौर पर सनी कांत चिप जी ने कहा कि अब यह डेली वेजर और साथ ही साथ फायर एंड इमरजेंसी सर्विस एस्पिरेंट्स है, इनकी मांगों क्यों आखिर देरी है, कहाँ गई वो रिपोर्ट जो 3 महीने में सबमिट होनी थी? मैम, यही तो दुर्भाग्य है हमारा कि यहाँ पे देखिए 1 महीने का टाइम मांगा, आश्वासन फिर से देते हैं कि जल्दी आपका मसला हल होगा, लेकिन कब होगा? सबसे बड़ी बात है कि कब होगा। आपने देखा, और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने हमेशा हमारी आवाज उठाई। पिछले दिनों में हम 1 महीना लगातार यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे रहे, ना भाजपा की सरकार की तरफ से यहाँ पे कोई पहुंचा, ना ही गवर्नर साहब की तरफ से यहाँ पे कोई पहुंचा। तो यही बड़ा दुर्भाग्य है कि हर बार बड़े बड़े मंचों से सिर्फ बातें की जाती है, नौकरियां दी गई हैं, लेकिन सबकी सब तो घोटाला की भेंट चढ़ी हुई है। फिर आप बात करते हैं यहाँ पे जो है पारदर्शी से सब काम हो रहा है, कौन सा काम यहाँ पे पारदर्शी से हो रहा है? अगर हम बात करें फायर एंड इमरजेंसी, हम लोगों का तो सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट किया गया 2013 से लेके अभी तक 10 साल बहुत बड़ी चीज है। 10 साल हमने अपनी लाइफ के इस सरकार को दे चुके हैं, इस एलजी प्रशासन को भी इसका कुछ कार्यकाल दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी को भी यहाँ पे शर्म नहीं आती कि इन बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए। हमें एक तरह से मैम यहाँ पे सामने क्लियर दिखता है कि मजबूर किया जा रहा है हमें रोडों पे आने के लिए। अगर ये चाहते 1 महीने का टाइम मांग के, उसके बाद में अगर इनको समय लग रहा था, हम लोगों के प्रदर्शन यहाँ पे डेली हो रहे थे, तो ये लोग चाहते तो नोटिस जारी करते, यहाँ पे बताते कि इतना समय और लगेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये हमें एक तरह से मजबूर कर रहे हैं। अभी आपने देखा कश्मीर में जब भी प्रोटेस्ट होता है वहां पे लाठीचार्ज किया जाता है। क्यों किया जाता है? ये तो हम हर बार आपने देखा होगा कि प्रोटेस्टों में हमने कहा कि एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह सिस्टम चल रहा है, एक तरह से ये रोबोट की तरह काम कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये था हमारा कि यहाँ पे देखिए कि ये सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं और उन करप्ट लोगों के ऑर्डर फॉलो हो रहे हैं। यहाँ पे ये सामने दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि अगर 1 महीने का टाइम था तो 10 महीने लगाने का कारण क्या था? आज भी हमें जो है इसकी यही चीज हमें इलेक्शन का बिगुल भी आप समझिए बचता ही मैम, अब गर्मियां शुरू हो चुकी है मैम। सबसे बड़ी बात है मैम, ये तो सबसे क्लियर दिखता है कि ये जो इलेक्शन की बात कर रहे हैं, अगर यही इनका रवैया रहा तो इस बार इलेक्शन में इस बार हम सिर्फ यूथ ही नहीं, सभी पूरी जम्मू कश्मीर की पब्लिक जो है इसका जवाब इनको देगी। लेकिन ये उस समय अगर ये कुछ करना भी चाहेंगे तो इनके हाथ से ये सिस्टम बाहर हो जाएगा। हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि अब हमारे साथ सभी लोग जुड़ रहे हैं जिनके साथ भी जो है घोटाला हुआ है किसी प्रकार का, चाहे वो JK PSI हो, FAA हो, किसी भी प्रकार का, चाहे वो मेडिकल लाइन का हो, किसी भी प्रकार का। और ये प्रदर्शन अब पूरे जम्मू कश्मीर में हो जाने की, जिस तरह से जवान मूवी में कई सारे लोगों ने, सियासी लोगों ने उसका विरोध भी किया, क्योंकि सत्य कहानी पर आधारित थी जो आम जनता के साथ आज हो रहा, जो सियासतदान कर रहे हैं, जो सियासी
पे अगर जो लोग हमसे छोटे हैं, जिनके साथ आज घोटाला नहीं हुआ, कल उनके साथ भी होगा, उन लोगों को भी सड़कों पे आना चाहिए। ये तो सामने दिख रहा है कि इन लोगों को जागरूक होना जरूरी है कि वोट जो है सबसे बड़ा हमारा हक यही है, क्योंकि आज ये अगर हमें टांगों से रोंद रहे हैं, इसका कारण यही है कि हमारी गलत वोटिंग। बिल्कुल, धन्यवाद। साफ तौर पर युवाओं का की कहना है कि आज सरकार का समय है, कल हमारा भी होगा, क्योंकि जब इलेक्शन होंगे। और चलिए आज डेली वेजर भी फिर से हमारे साथ है। सर भैया जी आप आइए जरा। जी काफी समय से हम आपको इरिगेशन में बैठे हुए बड़े शांतिपूर्वक देख रहे हैं, तो क्यों नहीं सुनवाई हो रही? जब सड़कों पर उतरेंगे तो डंडे बरसते, कहते ये हल्लू हल्ला करते हैं। अब आराम से आप बैठ के कितने कई साल होने को आया, हम भी देख रहे हैं आपका मांग कर। मैडम पहले तो मैं रश्मि मैडम जी शिव टाइम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो हमारी आवाज को बुलंद करते हो और इन तक पहुंचाते हो, जिन्होंने कानों में उंगली दी है और इनको सुनाई देना बंद हो गया है, जो आप हमारी आवाज को इन तक पहुंचाते हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, देखिए हमें धरना प्रदर्शन करते हुए 404 दिन हो गया, मगर ये अनाधिकारी सोए हुए हैं, इनको इतनी गहरी नींद में सोए हैं जैसे कुंभकर्ण सोया हुआ, ये अभी तक जाग ही नहीं रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आखिरकार हमने कौन सा ऐसा पाप कर दिया है, ये जो हमारा हक हमें देने में नाकाम हो रहे हैं? क्या इनके भी तो बच्चे हैं? अगर इनके बच्चे ऐसे सड़कों के ऊपर बैठे होते तो क्या ये इनको ऐसे दरबदर होने देते? हम देखिए 404 दिन से बैठे हुए, मगर जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई आलाधिकारी, ऐसा दिग्गज नेता, ऐसे तो बड़ी बड़ी छाती ठोक के कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, मगर ये सोए हुए हैं, कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये हमारा हक दिलाने में विफल रहे हैं। देखिए 9,000 लेने वाला 11,500 रुपया बिल दे रहा है बिजली का, ये कहाँ का इंसाफ है? देखो फार्मर मिनिस्टर श्यामलाल शर्मा जी बड़ी बार हमारी अगुवाई में बोलते हैं कि ये जेन्युइन लोग हैं। अगर वो बोलते हैं जेन्युइन लोग हैं, कल भी उन्होंने एक बाइट में कहा कि इनका जो ना कि हम 50 के पार जाएंगे, बड़े बड़े ही कॉन्फिडेंटली कहते हैं, लोग हमारे साथ हैं, लोग हमें वोट करेंगे। तो ये जो लोग आए हैं ये पागल हैं क्या मैडम? ये जो लोग आए हैं ये क्या पागल हैं? इनको खुद ही पता चल जाएगा। एक बार लोगों के पास में जाओ और उनके घरों की हालत देखो। माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे उन्होंने रैली निकाली थी और कहा था कि जम्मू कश्मीर में अगर संगीन मसला है वो 61,000 डेली वेजर का है। और होम मिनिस्टर साहब आए थे, उन्होंने यहाँ पर कहा था कि भगवती नगर में आके कि हमने मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया है। और बाद में उन्होंने बोलो भारत माता की जय। जम्मू कश्मीर के लोगों ने कोई जय का जयकारे का आवाज नहीं दी, तो उससे साफ समझ गए ये कि ये लोग नाराज है। हम ये कहना चाहते हैं कि भाई आखिरकार हमें कब गेहूं की तरह पीसा जाएगा? आखिर कब तक? अगर नहीं होता है माननीय एलजी साहब, आप कहते हो कि मैं शॉप छोड़ के जाऊंगा, शॉप क्या छोड़नी है? आप ऑर्डर निकालिए और हमें टर्मिनेट कीजिए और हमें बाहर का रास्ता दिखाइए। तो आर पार की बात करो, और तो बातें आप बड़ी करते हो, मगर डेली वेजरों के बारे में जब बात करनी होती है तो सभी के सभी जो दिग्गज नेता है वो अपने कानों में उंगलियां देकर बैठ चुके हैं। देखिए मैडम, आपने कब से हमें कवर कर रहे हैं, कितनी बुरी हालत है हमारे लोगों को डेंगू हो गया और बीमार हो गए, इतनी बुरी कंडीशन माँ बाप की। हम मेरी आंखों में से वाले हाँ क्या बताएं, मगर इनको कोई तरस नहीं आ रहा। जम्मू मंदिरों का शहर, आपने कहा आप पीसफुल बैठे थे। देखिए जम्मू जो है वो मंदिरों का शहर है। हम नहीं चाहते थे मंदिरों के शहर में इनको लोग बोले जो इलेक्शन में भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी, नुकसान होगा। मुंह की खानी पड़ेगी नहीं तो और क्या? जनता जनार्दन है, जानती है, पूरा जम्मू कश्मीर में हाहाकार मचा है, इनको पता है। कोई कहता मैं भाई माफी मांगता हूँ, हमारे 9 साल बेमिसाल डेली वेजरों का कर दिया है आपने बुरा हाल, और ये इनका जो जीना हराम हो चुका है। आने वाले समय में हम बताएंगे। बड़े बड़े लोग देखते हैं, मैं देखता हूँ टीवी में, वो नाचते हैं और झूमते हैं और बड़ी बड़ी चुनियां ओढ़ के घूमते हैं, कहते जय माता दी जय माता की। अब पता चलेगा बाबे वाली माता की बात दुआ कैसे लगती है। और ये 61,000 डेली वेजर माँ बाबे के चरणों में अरदास है और
ही पता चल जाएगा, उस अरदास का फल इनको मिलने वाला है। जय हिंद, जय भारत। ध्यान से देखिए इन चेहरों को, कितना परेशानी इनके दिल में जो इनके मुख्य बिंदु से निकल रही है। 9 साल बेमिसाल और वही दूसरी तरफ डेली वेजर्स का बुरा हाल। तो क्या अभी भी आप उम्मीद करते हैं कि 50+ का लक्ष्य आप पूरा कर पाएंगे? ललकार रैली में देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था अगर जम्मू कश्मीर में कोई बर्निंग इशू है जिसे सॉल्व करने की जरूरत है तो वो है डेली वेजर्स का। अमित शाह कुछ महीने पहले आए तो उन्होंने कहा मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो गया। इन दोनों की बातें, गृह मंत्री और प्रदेश के प्रधानमंत्री की बातें तो पत्थर पर लकीर होती हैं, फिर वो पत्थर पर लकीर बातें आखिर कई कहाँ? ये बड़े सारे सवाल हैं। प्रधानमंत्री जी, आप पर देश को भरोसा है, देश की जनता को भरोसा है। अब हमें नहीं पता आपके आगे कारकुन जो आपकी पूरी टीम है क्या कामकारी किस तरह से कर रही है, जिसके चलते आए दिन इस